बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पुलिस की तनख्वाहें बढ़ाई जाएं, ये वक्त का भी तकाज़ा है और पुलिस मुलाजमीन भी चाहते हैं कि अब उनकी तनख्वाहों में इजाफ़ा होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि वतन अज़ीज़ के जो हालात हैं, पिछले 2 सालों से सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफ़ा नहीं हो सका। इस वजह से कि मुल्की जो हालात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए तनख्वाहों में इजाफ़ा नहीं हो सका। लेकिन इन 2 सालों के दरमियान महंगाई जिस तेज़ी के साथ बढ़ी, तो फिर आप कैसे उस महंगाई का मुकाबला करेंगे, जबकि सरकारी मुलाजमीन जितने भी होते हैं उन्हें साल में एक बजट की आस होती है कि उसके अंदर उनकी तनख्वाहें बढ़ेंगी। दूसरा, अपना डिपार्टमेंट कोई ऐसा एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी कर दे जिससे उनकी तनख्वाहें बढ़ जाएं, या तीसरा फिर के हुकूमत वक्त किसी भी टाइम तनख्वाहें बढ़ाने का ऑर्डर कर दे। ये तीनों सिचुएशनें जो मैंने आपके सामने अभी गिनी हैं, इनमें से एक भी अभी मौजूद नहीं है। अभी हाल ही में एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के साथ जो है पुलिस अफसरान जो ग्रेड 17 से ग्रेड 22 के हैं, उनकी तनख्वाहों में तो खातर खा इजाफ़ा हुआ है, लेकिन ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 16 के जो मुलाजमीन हैं, जिनकी तादाद भी सबसे ज़्यादा है, उनकी तनख्वाहों में कोई इजाफ़ा नहीं हुआ। इस साल अगर आप बजट को ले लें तो तनख्वाहों के अंदर कोई इजाफ़ा नहीं हुआ। पिछले साल को अगर ले लें तो वो 5 से 10% था, लेकिन वो भी ना होने के बराबर था, इसलिए कि जब इतना मामूली सा इजाफ़ा तनख्वाहों के अंदर हुआ तो फिर खुराक, अद्वियात, पेट्रोल, दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की कीमतें जो हैं वो आसमानों को छू रही हैं। फिर इससे होता क्या है कि जब तनख्वाहों में इजाफ़ा नहीं होता, महंगाई में तेज़ी से हर दिन इजाफ़ा होता है, तो फिर आपके लिए घर का किचन का बजट मैनेज करना, घर का बजट मैनेज करना नामुमकिन हो जाता है, इसलिए कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा अदम तवाज़न आ जाता है। तनख्वाह जो है वो तो एक कछुए की स्पीड से बढ़ रही है, लेकिन महंगाई है कि वो खरगोश की स्पीड से छलांगे मारती हुई कहीं की कहीं पहुंच जाती है। तो आज जिस तनाज़र में हम बात कर रहे हैं कि पुलिस मुलाजमीन जो हैं उनके अंदर काफ़ी हद तक इसलिए बेचैनी पाई जाती है कि जब तक तनख्वाहें मुनासिब हद तक नहीं बढ़ेंगी तो फिर कैसे गुज़र-औक़ात होगी, ज़िंदगी का निज़ाम कैसे चलेगा। और जब सिर्फ महंगाई बढ़ती जा रही है, तनख्वाहों में इजाफ़ा नहीं हो रहा, आमदन आपकी दिन ब दिन घटती जा रही है, करेंसी आपकी डिवैल्यू हो रही है, दीगर बहुत सारे मुहर्रिकात हैं, तो फिर ये वो चीज़ें हैं जो किसी भी डिपार्टमेंट या सरकारी या नीम सरकारी जो मुलाजमीन हैं उन्हें मजबूर करते हैं कि वो नाजायज़ ज़राए आमदन की तरफ हाथ बढ़ाएं, नाजायज़ रस्तों के जो है वो दरवाज़े खुल जाएं, या यूँ कह लीजिए कि करप्शन का जो है वो फिर बाज़ार गर्म होना शुरू हो जाए। अभी हमने आगे चल के दुनिया की जदीद ममालिक की पुलिसिंग का भी मुकाबला करना है, उनके निज़ाम को भी देखना है, उनके महकमा हेल्थ को, तालीम को, लेकिन हमारे वतन अज़ीज़ के जो डिपार्टमेंट हैं वो दुनिया के वो जदीद इदारे जो अपना एक बड़ा नाम रखते हैं उनके साथ मुकाबला नहीं कर पाते। बदकिस्मती ये है कि ये सारे इदारे हमारे अपने हैं। किसी भी इदारे को आप ले लीजिए, ये हमारे अपने इदारे हैं, हमारे मुल्क के इदारे हैं। इनको बनाना, संवारना, इनके अंदर ट्रांसपेरेंसी लाना, इनको अपग्रेड करना, असरे जदीद के मुताबिक लाना, असरे जदीद के तकाज़ों से हम आहंग कराना, ये गवर्नमेंट का काम है। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा होता नहीं है। फिर क्या होता है कि वक्त बड़ी तेज़ी से बदल रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही है, जिद्दत आ रही है, साइबर क्राइम आ रहे हैं, नए से नए जो है वो क्राइम इजादात हो रही हैं। तो जब आप अपने पुलिस डिपार्टमेंट को जदीद खतूत पे उस्तवार नहीं करते
तो क्या फिर पीछे यही रह जाता है कि आप आए दिन उन पे तनकीद करें, उन्हें बुरा भला कहें, उनकी खिदमात को ना माने? उस पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर शोधा भी हैं, उनकी खिदमात को भी हम भूल जाते हैं। सिर्फ तनकीद में हम इतने आगे चले जाते हैं कि हमें फिर ये एहसास ही नहीं रहता कि वो हमसे ज़्यादा जो है वो ड्यूटी देते हैं, किसी भी दीगर इदारे से ज़्यादा ड्यूटी जो है वो सर अंजाम देते हैं। 24 आवर्स वो ड्यूटी कर रहे हैं, फिर 24/7 पे चले जाते हैं, फिर पूरे मंथ के अंदर कोई छुट्टी नहीं। इसी तरह जितने फेस्टिवल हैं उनके अंदर कोई छुट्टी नहीं, ईद हो, शबरात हो, गम का मौका हो, खुशी का हो, कोई छुट्टी का तस्वर नहीं है। इवन के जो गेस्टेड हॉलीडेज़ हैं उन पे भी पुलिस अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रही है। इसी तरह राउंड दी क्लॉक और पूरा साल जो है वो उन्हें ड्यूटी परफॉर्म करनी है। ऐसे डिपार्टमेंट में छुट्टियों का कोई तस्वर नहीं है। लेकिन अब आ जाइए तनख्वाहों वाली बात पे। आपको अगर मैं जदीद दुनिया की तरफ ले जाऊं, आप दुबई की मिसाल ले लीजिए, सऊदीया की मिसाल ले लीजिए, कनाडा, अमेरिका, बरतानिया की मिसाल ले लीजिए, आप देखते हैं कि वहाँ पुलिस बिल्कुल ऑल टुगेदर अलग से परफॉर्म करती है। कोई नए अंदाज से नहीं करती, लेकिन जो हमारे यहाँ सिस्टमेटिकली ख़राबियाँ हैं वो वहाँ नज़र नहीं आती। आप लंदन की मिसाल ले लीजिए, इंग्लैंड के अंदर आप ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन करते पाएंगे, आपका चालान होगा, आपके जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी रेटिंग पे मनफी लगाया जाएगा, मनफी पॉइंट इंटर किए जाएंगे। और अगर ऑफेंस सीरियस है तो आपको पुलिस पकड़ के जब थाने में ले जाती है तो फिर थाने के गेट बंद हो जाते हैं, ना वहाँ कोई सिफारिश की कॉल आती है, ना मुलाकातियों का हजूम आता है, ना कोई और मामला है। फिर मामला पुलिस और लॉ डिपार्टमेंट के दरमियान आ जाता है। फिर पुलिस जो है वो अपना काम शुरू कर देती है। जुर्म की नोयत कोई भी हो, पुलिस ने अपने मुताबिक काम करना है। इसी तरह आप सऊदीया की मिसाल ले लीजिए, वहाँ जो है अरफ़े आम में जो आपने शूरते का लफ्ज़ सुना हुआ है जिसे सिपाही कहते हैं, इसी तरह दुबई के अंदर देख लीजिए, वहाँ की अरब पुलिस में शूरता जिन्हें कहा जाता है कि छोटे से छोटे जुर्म से लेकर बड़े से बड़े कत्ल के जुर्म तक अगर आपको शूरता पकड़ लेता है, वो आपकी रिपोर्ट बना देता है, तो सऊदी अरेबिया, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया या यूनाइटेड अरब अमारात के जो प्रिंस हैं वो भी आपको नहीं छुड़ा सकते। वहाँ के जो बादशाह हैं वो भी आपको नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि वहाँ पे पुलिस आज़ाद है। वो दयानतदारी से, शफाफियत से और तमाम चीज़ों से बालातर होकर कानून के मुताबिक अपनी खिदमात सर अंजाम देते हैं। हमारे यहाँ जो मसाइल हैं वो इसलिए हैं कि हमने इदारों को उन खतूत पे इस्तवार ही नहीं किया जहां हमें करना चाहिए था। अब आ जाइए उन इदारों की तनख्वाहों पे। आप सऊदी अरेबिया में देख लें, मुत्तहिदा अरब अमारात में देख लें, इंग्लैंड में देख लें, अमेरिका, कनाडा में पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो हाईली पेड है। महकमा हेल्थ जो है वो हाईली पेड है। इसी तरह इंसाफ का डिपार्टमेंट है तो हाईली पेड है। वहाँ पे तनख्वाहों का इतना अच्छा पैकेज रखा जाता है कि कोई भी शख्स किसी भी ओहदे पे है वो कहीं भी लेफ़्ट राइट देखने की सोचे भी ना। इतनी अच्छे सैलरी पैकेज दिए जाते हैं। आपकी बच्चों की तालीम हो, घर चलाना हो, खाना पीना हो, रहन सहन हो, रेंट देना हो, कोई भी अलगाज मामलात हो, आपको कम अज़ कम माली मसाइल से सामना नहीं करना पड़ता। और जब ये सारी ज़रूरियात आपकी एक अच्छे सैलरी पैकेज में पूरी हो जाती हैं तो आप जो है वो अपनी सेविंग भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ वतन अज़ीज़ में बड़ी माजरत के साथ हालात बड़े मुख्तलिफ हैं। उस सैलरी पैकेज से ना तो बच्चों की तनख्वाह, फ़ीसें स्कूल की पूरी होती हैं, घरों के रेंट नहीं निकल रहे, दीगर खाना पीना रहना बाकी मामलात कैसे होंगे। और जब निज़ाम ज़िंदगी एक पुलिस ऑफिसर के घर का सुकून से नहीं चल रहा, ना उसे ज़हनी तौर पे सुकून है, ना जिस्मानी तौर पे सुकून है, हर वक्त वो माली मसाइल का शिकार है, तो फिर ऐसी
कई चीज़ें हैं जो उसे मजबूर करती हैं कि वो किसी दीगर रास्ते को अपना ले, नाजायज़ ज़राए की तरफ खुदा न खास्ता चला जाए, या यूं कह लीजिए कि यहीं से फिर करप्शन के दरवाजे खुलते हैं। अब तो होगी ये उसकी ज़िंदगी की बातें। अब आ जाइए उन पुलिस अफसरान की तरफ जो ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। हमें तो दूर से ये नज़र आता है कि पुलिस अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रही है। कभी आपको करीब से देखने का मौका मिले तो आप देखेंगे कि उन्होंने एफआईआर भी देनी है, क्रिमिनल्स को भी पकड़ना है, स्पेशल ड्यूटियां भी करनी है, वीवीआईपी ड्यूटियां भी करनी है, फिर इसके बाद अफसरान बाला के अहकामात को भी बजा लाना है, फिर उन्होंने गश्त भी करनी है, नाकों पे भी ड्यूटियां देनी है, कोर्ट्स में, अदालतों में, चाहे सिविल कोर्ट हो, सेशन कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या अदालत उज़्मा हो, वहाँ भी पेश होना है। तो फिर 24 घंटे के अंदर आप कौन कौन से काम सर अंजाम देंगे? शिफ्ट का निज़ाम वहाँ पर नहीं है और कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक डिपार्टमेंट को डिसग्रेस कर रहे हैं, उनके मोराल को डाउन कर रहे हैं। अभी जैसे मैंने जिक्र किया कि एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए ग्रेड 17 से ग्रेड 22 तक अफसरान की तनख्वाहें बढ़ाएंगी, तो उससे जो छोटे पुलिस मुलाजमीन हैं जो ग्रेड 1 से 16 तक हैं, उनके अंदर मज़ीद जो है वो बेचैनी फैल गई और इसी से वो मायूसी, बददिली का शिकार होते हैं कि इतनी ड्यूटियाँ और इतने कलील ज़राए आमदन और इंतहाई मुशक्क़त के बावजूद भी जब उनकी तनख्वाहें खातिर खा नहीं बढ़ाई जाती, तो फिर ये वो सारे सर्कमस्टांसेस हैं जो इदारों को नाजायज़ ज़राए अपनाने पे मजबूर करते हैं, करप्शन पे मजबूर करते हैं। एक सिंगल फार्मूला बताने लगा हूँ, आपको याद रखिएगा। कोई भी दुनिया का डिपार्टमेंट हो, कोई भी दुनिया का इंसान हो, कभी आपने ऐसा इंसान देखा है कि जो पूरा महीना अपने डिपार्टमेंट में जाए और काम करे और जब उसे तनख्वाह मिले तो वो वहीं सारे सरकारी उमूर पे अपनी तनख्वाह लगा दे? ऐसा तो देखें कोई भी नहीं कर सकता। डिपार्टमेंट की मजबूरियां इंटरनल हों, एक्सटर्नल हों, वो अपनी जगह। ये सारी चीज़ें जो हैं हुकूमत वक्त को देखनी है। जब आप वक्त के साथ साथ तब्दीलियां नहीं लाते, महंगाई के तनासब से तनख्वाहें नहीं बढ़ाते, तो फिर उन बेचारे मुलाजमीन का क्या कसूर है, पुलिस मुलाजमीन का, कि ना जो तनख्वाहों के लिए एहतजाज कर सकते हैं, जो डिसिप्लिन फोर्स के अंदर हैं, जिन्होंने माशरे में लॉ एंड आर्डर को नाफिज करना होता है, आखिर वो जाएं तो जाएं किस तरफ जाएं? एहतजाज वो नहीं कर सकते। खुद उन्होंने डिसिप्लिन को कायम करवाना होता है, लॉ एंड आर्डर को मनवाना होता है, अफसरान बाला के अहकामात को बजा लाना होता है, कानून की अमलदारी को जो है वो उस पर अमल दरामद कराना होता है। जितने भी माशरे के क्रिमिनल्स हैं, बुरे लोग हैं या जराइम पेशा लोग हैं, उनको पकड़ना होता है। तो फिर खुदा न खास्ता अगर पुलिस मुलाजमीन ही एहतजाज पे लग जाएं तो पीछे क्या रह जाता है? लेकिन मैंने आपको मिसाल दे के बताया है कि दुनिया की जितनी जदीद पुलिस है वहाँ पे इस तरह के माली मसाइल हों, तनख्वाहों के पैकेज हों, जदीद आलात हों, जदीद ट्रेनिंग हो, इसका जो है वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए कि वो समझते हैं कि हमने अगर ये सारे इक़दामात ना किए तो हमारे डिपार्टमेंट पीछे रह जाएंगे और खुदा न खास्ता फिर उन डिपार्टमेंट में भी कहीं करप्शन के दरवाजे ना खुल जाएं। आज अगर हम पुलिस से ये डिमांड करते हैं कि वो दुनिया की अच्छी तरीन पुलिस हो, उसने इखलाक से पेश आए, अपना काम जो है दयानतदारी से सर अंजाम दे, तो क्या कभी हमने उनकी ज़िंदगी में या उनके मसाइल में भी झांक कर देखा है कि उनके क्या मसाइल हैं? ना जिन्हें ईद पे छुट्टी मिलती है, ना किसी गेस्टेड हॉलीडे पे छुट्टी मिलती है, ना साल के 12 महीनों में कोई लंबी चौड़ी छुट्टियों, गर्मियों या सर्दियों का तस्वर है। सिर्फ बस 24 घंटे ड्यूटी है, ना शिफ्ट का निज़ाम है, दीगर बड़े मसाइल हैं। लेकिन यहाँ आज बात सिर्फ तनख्वाहों के इजाफे की हो रही है। और लास्ट पे मैं ये तजवीज़ देना चाह रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी पुलिस भी दुनिया की सफ़े अव्वल की पुलिस बने, तो फिर आपको तनख्वाहें बढ़ानी पड़ेंगी, ऐसी अच्छे सैलरी पैकेज मुतारिफ कराने पड़ेंगे जहां ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 22 तक
कोई भी जो है ऑफिसर हो, ऑफिशियल हो, कि वो लेफ़्ट राइट जो है वो देखने का बिना सोचे उनके बच्चों की आला तालीम हो, बच्चों का मेडिकल हो, फैमिली का मेडिकल हो, रिहाइश की सहूलतें हो, दीगर जितनी सहूलतें मौजूद हैं वो अगर दी जाएं तो मैं आपको बड़े दावे से कह सकता हूं कि हमारी पुलिस दुनिया की सबसे बेस्ट पुलिस बन सकती है। लेकिन इक़दाम हमने करने हैं। जदीद ट्रेनिंग जो है वो फ़ॉरेन अब्राड में कराई जाए, जदीद से जदीद असलहा दिया जाए, जदीद गाड़ियां और जो उनकी ज़रूरियात हैं जब तक आप वो पूरी नहीं करते तो खाली ये डिमांड करते रहना कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करके दिखाएं, ऐसे कभी भी याद रखिए मसाइल हल नहीं होते। पहले ग्राउंड रियलिटीज़ को देखना पड़ता है, ग्राउंड रियलिटीज़ के जो मसाइल हैं उनको हल करना पड़ता है। फिर आप किसी इदारे पे अगर वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा तो फिर आप बेशक खुल कर जो है वो तनकीद कीजिए। लेकिन बड़ी माजरत के साथ कि वतन अज़ीज़ में कोई भी इदारा हो, हमने सिर्फ यही सीखा है कि हम उसे बुरा भला कहते हैं, तनकीद करते हैं और बाज़ दफ़ा तो तनकीद की भी हदें क्रॉस कर जाते हैं। मैं ये फ्रैंकली यहाँ पे एडमिट करता हूँ कि हर इदारे के अंदर कुछ ना कुछ खामियाँ ज़रूर हैं, कोताहियाँ ज़रूर हैं, अच्छे और बुरे इंसान हर डिपार्टमेंट में हैं। लेकिन ट्रेनिंग क्यों रखी जाती है? जैसे जैसे आप जदीद करते जाते हैं ट्रेनिंग के साथ साथ वो ऑफिसर हों, ऑफिशियल हों, बदलते जाते हैं। इसी तरह चेक एंड बैलेंस का निज़ाम क्यों रखा जाता है कि अच्छे और बुरे जो आपको नज़र आ रहे हैं उनको कंट्रोल कैसे करना है, और किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर अगर चंद बुरे अफराद हैं तो उनको फिर कैसे कंट्रोल करना है। तो ये सारी चीज़ें, लॉज जितने भी बनाए जाते हैं इसीलिए बनाए जाते हैं कि आप किसी भी महकमे को पीछे ना रहने दें। ये ना हो कि कवानीन 50 साल पुराने हों और काम हम जो है वो 150 साल आगे का डिमांड करें। तो आज ये वक्त की भी आवाज़ है और पुलिस डिपार्टमेंट की भी आवाज़ है कि दीगर इदारे जो आज वतन अज़ीज़ में काफ़ी अच्छे और बेहतर सैलरी पैकेजेस ले रहे हैं, इसी तरह जब आप उन तमाम मुलाजमीन की तनख्वाहों के अच्छे पैकेज देंगे, उनकी माली मुश्किलात को कम करेंगे, ज़हनी आसूदगी होगी, तो फिर हमें यकीन है कि वो बड़ी मेहनत, जानफिशानी, लगन और मोहब्बत के साथ अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। जब उन्हें पता है कि मुझे कहीं भी किसी तरफ लेफ़्ट राइट देखने की ज़रूरत नहीं है, कभी भी यकीन कीजिए वो किसी नाजायज़ ज़राए की तरफ नहीं जाएंगे। और इन तमाम चीज़ों के बावजूद अगर फिर भी कोई गलत काम करता है, खुदा न खास्ता करप्शन करता है, तो फिर कवानीन मौजूद हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।